हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस फर्स्ट ईयर। हम पढ़ रहे हैं रोग अनुत्पादनीय अध्याय चैप्टर नंबर 4 अष्टांग हृदय का पार्ट 2 है। हम एक पार्ट डाल चुके हैं पहले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप देख सकते हैं। देखिए अब तक हमने क्या पढ़ा, तेहरा जो आधारणीय वेग थे हम वो पढ़ चुके हैं। कौन कौन से वेग थे? वात, मल, मूत्र, शर्म मतलब छींकना, और तृड मतलब प्यास, भूख लगना, नींद को रोकना, खांसी, और श्रम मतलब श्रम की वजह से हमारा सांस ठीक से नहीं आना, मतलब श्वास जंभाई, अश्रु, छर्दी यानी कि वॉमिटिंग, रेतस यानी कि सेमन। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है उद्गार। देखिए उद्गार क्या होती है, उद्गार किसकी वजह से आती है? उद्गार बोलते हैं डकार को, जो हम डकार लेते हैं, ठीक है। उद्गार उदान वायु की वजह से आती है। मैंने कल आपको वायु बताई थी, मतलब जो 5 टाइप्स होते हैं वायु के, प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान। तो उसमें से ही एक वायु है उदान, जो कि जिसका कार्य क्या होता है? उदान। जैसे डकार आती है उद्गार, जो डकार आती है हमें किसकी वजह से आती है? उदान वायु की वजह से। देखिए इसे रोकने से या कुपित होकर गले में श्वास वातज विकारों को उत्पन्न करती है, ठीक है। जो अगर हम इसे रोकते हैं तो क्या होगा, ये कुपित होने के बाद में हमारे गले के अंदर क्या होता है? श्वास मतलब जो सांस ले रहे हैं उसे, और वातज विकारों को उत्पन्न करती है। वातज मतलब कि जो वात से होने वाले व्याधियां हैं, व्याधियां यानी कि डिजीज हैं, उसे पैदा करती है, उत्पन्न करती है, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है मैंने? वात वेग अवरोध से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा। देखिए जो वात होता है, वात वेग अवरोध, अगर हम इसे रोकेंगे उससे उत्पन्न होने वाली चिकित्सा, मैंने बताए थे रोग कौन से होते हैं प्रीवियस वीडियो में, आप देख लीजिएगा। अब उसकी चिकित्सा कैसे होगी? उसकी चिकित्सा हम करेंगे स्नेहन के थ्रू, ठीक है। स्नेहन करके या स्वेदन चिकित्सा विधि करना चाहिए। स्वेदन यानी कि स्वेदन का मतलब होता है फॉर्मेंटेशन। स्नेहन का मतलब क्या होता है? देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, स्वेदन का मतलब फॉर्मेंटेशन है और स्नेहन का मतलब होता है ऑलिएशन। ऑलिएशन का मतलब है जैसे हम अपनी बॉडी के ऊपर क्या करते हैं, वात को शांत करने के लिए, मसाज वगैरह करते हैं, मतलब कोई भी ऐसा प्रोसेस करना जिससे वात शांत हो, ठीक है। और स्वेदन होता है स्वेटिंग को प्रोड्यूस करवाना बॉडी पर। अब इस फलवर्ती करेंगे या वातनाशक, भोजन खाएंगे, उष्ण जल का पान मतलब गर्म जल का पानी, गर्म जो जल होगा उसे पिएंगे, पानी यानी पीना होता है। वस्ती कर्म होता है अनीमा। इसमें क्या करते हैं हम? इसके अंदर क्या करते हैं हम? लिक्विड या फिर लिक्विड या गैस को इंजेक्ट करते हैं। कहाँ से? रेक्टम से। जो रेक्टम होता है वहाँ से हम उसे इंजेक्ट करते हैं, गैस को या फिर लिक्विड को, ठीक है। वात का अनुलोमन करने वाले कार्य करना चाहिए। हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जो वात जो हमने उसे रोका है वो ठीक हो जाए। तो हम ऐसे कर सकते हैं, स्नेहन कर सकते हैं, स्वेदन कर सकते हैं, फलवर्ती, वातनाशक भोजन या फिर उष्ण जल का पान, ठीक है, और वस्तीकर्म, ये सब कार्य करने चाहिए हमें। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मल वेग अवरोध, मतलब डिफिकेशन से उत्पन्न रोग। अगर हमने मल को रोका, ठीक है, यानी कि स्टूल, मल को अगर हम रोकते हैं तो उससे जो रोग उत्पन्न होंगे वो कौन कौन से होंगे? सबसे पहले हम ये श्लोक पढ़ते हैं, अष्टांग हृदय का श्लोक है ये, श्लोक नंबर 3 है, तो इसको देखते हैं पहले इसमें क्या लिखा है। देखिए शकृतः पिंडिको द्वेष्ट प्रतिश्याय शिरोरुजः ऊर्ध्ववायुः परिकर्तो हृदय स्योप्रोधनम। देखिए यह अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 4/3 मतलब अध्याय नंबर 4 का 3rd श्लोक है। इसकी हिंदी समझते हैं, मीनिंग समझते हैं इसका क्या है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पिंडिको द्वेष्ट, इसका मतलब होता है पिंडलियों में दर्द होना। पिंडलियाँ यानी कि काफ मसल, जो काफ मसल्स होती हैं हमारी, ठीक है, काफ मसल्स के अंदर पेन होना, काफ मसल्स के अंदर पेन होता है। पिंडलियाँ बोलते हैं उन्हें हिंदी में, पिंडलियों में दर्द होना। प्रतिश्याय मैंने बताया पहले भी, कोल्ड, ठीक है। शिरोरुजः यानी कि हेडेक। ऊर्ध्ववायु, ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर की तरफ वायु जाती है, ऊपर की तरफ वायु जाएगी। परिकर्तो, देखिए परिकर्तो का मतलब क्या होता है? जैसे कि गुदा में जो एनल रीजन होता है हमारा, तो उसमें क्या होगा? कैंची जैसे कोई कैंची से काट रहा है, इस टाइप की पीड़ा होती है, मतलब इस तरह का दर्द होता है, ठीक है। और हृदय का अवरोध, मतलब हृदय में भी उपरोध होगा, मतलब वो
जो गति है उसकी वायु की वो सही से नहीं होगी तो हृदय के अंदर भी अवरोध होता है। और मुख से, जो हमारा मुंह है, मुंह से भी मल बाहर आएगा। अगर हमने क्या करा, मल को रोका, डिफिकेशन मतलब मल को रोकते हैं, तो उससे उत्पन्न होने वाले रोग कौन कौन से हैं? हमारी काफ मसल्स में पेन हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, हेडेक हो सकता है, और वायु हमारी ऊपर की तरफ जा सकती है। देखिए, जब हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, आपको पता होगा हमारा खाना कहाँ डाइजेस्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के से मतलब उसे बोला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को, पक्वाशय। पक्वाशय से खाना हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आता है, फिर रेक्टम के अंदर आता है। ठीक है, रेक्टम को बोला जाता है मलाशय। जब मलाशय के अंदर आता है तो वहाँ पे जो मल प्रेजेंट होता है, मतलब फीकल मैटर जो प्रेजेंट होते हैं, उसमें से गैस निकलती है। ठीक है, गैस निकलने से वो जो निकलती है गैस, वो पेट में गुड़गुड़ पैदा करती है। उसकी वजह से क्या होगी? पेट में गुड़गुड़ होती है। पेट में गुड़गुड़ होती है। कभी कभी कई बार ऐसा होता है कि जो प्रतिलोम वायु जो होती है, वायु का प्रतिलोम हो जाता है। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रतिलोम का मतलब होता है जैसे कि जो हमारी गैस होती है, गैस की डायरेक्शन, मतलब जो वायु होगी, वायु की डायरेक्शन हमारी ऊपर की तरफ चली जाती है, मतलब अपोजिट चली जाती है। प्रतिलोम का मतलब होता है अपोजिट, नीचे की बजाय ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो निकलनी चाहिए थी वो रेक्टम से, लेकिन बाहर मुंह के जरिए डकार के थ्रू बाहर आ जाती है। तो जो हमारा मल होता है रेक्टम के अंदर, वो एक गैस प्रोड्यूस करता है जो कि ऊपर की तरफ से निकल जाती है। ठीक है, प्रतिलोम हो जाता है वायु का, तो उसे ही डकार बोला जाता है। अब परिकर्तों का मतलब बता चुकी हूँ, कैंची जैसी काटने जैसी पीड़ा होती है। तो ये किसकी वजह से होगा? जब हम मल का अवरोध करते हैं, वेग अवरोध करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए क्या आता है, मूत्र वेग अवरोध, मतलब कि मिक्चुरेशन से उत्पन्न। अब जो देखिए, इससे उत्पन्न रोग, जो इससे उत्पन्न रोग होंगे वो कौन कौन से हैं? अभ्यंग, अश्मरी, बस्ती, मेड, वंशनम, वेदना। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 4/4, ये 4th श्लोक है 4th चैप्टर का। देखिए, अभ्यंग, अगभंग, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हमारे अंगों के अंदर, अंगों के अंदर पीड़ा। मतलब यहाँ पे क्या होगा? अंगों के अंदर पीड़ा होती है, वेदना, ऐसा लगता है कि टूटना महसूस होता है, जैसे पैर हाथों में जान नहीं है, बहुत ज़्यादा टूटे टूटे से महसूस होते हैं। और अश्मीरी का मतलब होता है स्टोन, स्टोन यानी कि पत्थरी। तो यूरिन को रोकने से, अगर हम यूरिन को रोकते हैं तो उससे क्या होगा? पत्थरी भी हो सकती है। बस्ती को बोलते हैं यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर। मैट को बोलते हैं पेनिस, और वंशनम, देखिए वंशनम को बोलते हैं इंग्विनल रीजन। इसमें क्या होती है? वेदना। अगर हमने यूरिन को रोका तो क्या होगा? अंगों में टूटने जैसी पीड़ा हो सकती है, पथरी हो सकती है, यूरिनरी ब्लेडर के अंदर वेदना हो सकती है, पेनिस के अंदर वेदना हो सकती है, या फिर इंग्विनल रीजन के अंदर वेदना हो सकती है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा जो यूरिनरी ब्लेडर होता है, यूरिनरी ब्लेडर वायु के कुपित होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसकी वजह से एब्डोमिनल पेन, मतलब एब्डोमिनल जो हमारा एब्डोमेन होगा उसके अंदर भी पेन हो सकता है, और पेनिस के अंदर भी पेन हो सकता है। ठीक है, देखिए अब इसके बाद आता है मूत्र वेग अवरोध से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा। जो मूत्र वेग अवरोध, हमने रोका है यूरिन को, तो उससे जो होने वाली चिकित्सा है, ठीक है, वो कैसे होगी? प्रत्यय, अभ्यंग, आवगाह, स्वेदनम, बस्ती, कर्म, चा। अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 4/5, ये 5th श्लोक है। सॉरी, ये दिखा नहीं, थोड़ा नीचे हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा 5th श्लोक है। देखिए, अब इसका मीनिंग समझते हैं। हम इसकी चिकित्सा कैसे कर सकते हैं? अगर मूत्र को रोका, यूरिन को रोका, तो उसकी चिकित्सा कह सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? फलवर्ती, हम फलवर्ती करा सकते हैं, या फिर अभ्यंग। अभ्यंग का मतलब क्या होता है? मसाज, मसाज दे सकते हैं। अवगाह, अवगाह का मतलब होता है टब बाथ, टब बाथ मतलब बाथ के अंदर, बाथ टब जो होता है उसके अंदर हम उसे लिटाकर उष्ण जल के अंदर लिटा सकते हैं, या लिटाकर उसका स्वेदन करा सकते हैं, यानी कि फॉर्मेंटेशन। ठीक है, फॉर्मेंटेशन करा सकते हैं। बस्ती, बस्ती एनीमा, ये करा सकते हैं। बस्ती कर्म। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं, इस सब से क्या होगा? जो मूत्र से यूरिन को रोकने से जो रोग हुए हैं वो ठीक हो जाएंगे।
ठीक है। अब इसके बाद आता है मल अवरोध डिफिकेशन से उत्पन्न चिकित्सा, रोग की चिकित्सा। जो मल अवरोध, जो मल को रोका मतलब फीकल मैटर्स को रोका है, जो उनसे जो चिकित्सा हुई है, उससे जो रोग उत्पन्न हुए हैं, उनसे जो रोग उत्पन्न हुए हैं उनकी चिकित्सा हम कैसे करवाएंगे? उनकी चिकित्सा करवाते हैं पुरुष अवरोध से उत्पन्न रोग की चिकित्सा के लिए वही चीज़ स्वेदन कराएंगे हम, या अभ्यंग या अवगाहन, बस्तेकर्म और प्रमाथी अनपान का सेवन करने को कहा गया है। अब देखिए यहाँ पे प्रमाथी क्या है? प्रमाथी बोला गया है जैसे अनपान का सेवन करने को कहा है। जो हमारे पास में अनपान होता है, अनपान को सेवन करने के लिए कहा है, वो क्या करता है? जो स्रोतस होते हैं मतलब जो चैनल्स होते हैं वहाँ से मल को जो है वो अलग कर देता है। प्रमाथी किसे बोला गया है? जो स्रोतसों से मल को अलग करे, ठीक है, प्रमाथी उसे बोला गया है। अब इसके बाद में आता है मूत्र अवरोध मतलब रिटेंशन ऑफ यूरिन से उत्पन्न रोग की चिकित्सा। देखिए जो ऊपर हमने पढ़ा था ये मूत्र वेग अवरोध था, ठीक है। अब ये मूत्र अवरोध मतलब रिटेंशन ऑफ यूरिन, ठीक है। इससे होने वाले जो रोग की चिकित्सा कैसे करेंगे हम? स्नेह, यहाँ पे क्या करते हैं हम? घी देते हैं, घी ह्यूज क्वांटिटी में देंगे। लेकिन अब देखो तरीका क्या होता है उसका ही देखते हैं हम। स्नेह की जो मात्रा दिन रात यानी कि 24 आवर्स 24 घंटे, ठीक है। स्नेह की जो मात्रा दिन रात में जीर्ण हो जाती है उसे उत्तम मात्रा कहा गया है। देखिए जो स्नेह की मात्रा होगी जो 24 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगी इंसान की बॉडी के अंदर, उसे उत्तम मात्रा बोला गया है। भोजन के पूर्व मात्रा में घृत को देना एक योजना है। खाना खाने से पहले भी हम अल्प मात्रा में, थोड़ी अल्प मात्रा में दे सकते हैं उसे, ये एक योजना होती है। और दूसरी योजना देखिए क्या है? भोजन के डाइजेस्ट होने पर स्नेह को उत्तम मात्रा में दिया जाए। उत्तम मात्रा यानी कि जो 24 घंटे के अंदर डाइजेस्ट हो जाए उतनी मात्रा में देना, ये दूसरी योजना है। और इसी योजना को, जो फर्स्ट योजना मतलब खाना खाने से पहले अल्प मात्रा में देना, दूसरी योजना खाना खाने के बाद, जब खाने के डाइजेस्ट होने के बाद उत्तम मात्रा में देना, दूसरी योजना। इन दोनों योजनाओं को अवपीड़न कहते हैं, ठीक है, अवपीड़न कहते हैं। अब देखिए जो अवपीड़न होता है उसका मतलब क्या है? ह्यूज क्वांटिटी ऑफ घी, ठीक है, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ घी मतलब घी का ज़्यादा क्वांटिटी में होना। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक योजना, दूसरी योजना। एक योजना क्या है? एक योजना ये है हमारी कि हमें खाना खाने से पहले कम मात्रा में घी को देना है। दूसरी योजना क्या है? जब हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाए उसे उत्तम मात्रा में देना है। इन दोनों योजनाओं को अवपीड़न कहा गया है। अवपीड़न किसे बोलते हैं? अब ह्यूज क्वांटिटी ऑफ घी, ठीक है। देखिए गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया हो। अब इसके बाद में हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे उद्गार अवरोध रोग उत्पत्ति, मतलब जो डकार लेते हैं उससे रोग जो उत्पन्न होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच गाइज।